नमस्कार दोस्तों, कोरोना प्रेमियों का सीजन आ गया है। अब लगातार फिर से तीसरी लहर का जाप हो रहा है। भविष्यवक्ता जाग गए हैं, कोई कुंडली के ज़रिए, कोई कंप्यूटर के ज़रिए, कोई किसी चीज़ के ज़रिए फिर से तीसरी लहर की भविष्यवाणी में जुट गया है। अभी मुँह की खाई है। 3 महीने पहले इन सारे भविष्यवक्ताओं को मुँह की खानी पड़ी, तीसरी लहर नहीं आई। इनमें से एक भी नहीं बता पाया कि इनकी भविष्यवाणी क्यों गलत हुई है। अब दोबारा से खड़े हो गए हैं तीसरी लहर का जाप लगाने के लिए। अब इनको तीसरी लहर फिर चाहिए। ये इनकी दरअसल भविष्यवाणी नहीं, इनकी विश है। विश क्यों है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल पे आपको बताऊंगा कि लोग तीसरी लहर क्यों चाहते हैं। जिसको कुछ पता है वो तीसरी लहर, कुछ नहीं पता है तीसरी लहर। इस देश में लोग डॉक्टरों पे भरोसा करते हैं। आपके नाक के आगे डा और एक बिंदी लगी हुई है तो आप कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए। भाई साहब माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर होने का मतलब स्पेशलिस्ट होना नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, डॉक्टर संजय रॉय से भी कंफर्म करा चुका हूँ। और ये दिल का डॉक्टर जो बार बार कह रहा है, उसको बोलना कि आप बैठ के एफएम पे रात को 10 बजे वाला शो किया करो, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते कि जनवरी और फरवरी में तीसरी लहर आएगी। इससे इस देश में पैनिक फैलता है, इस देश में अफरा तफरी फैलती है, डर का वातावरण बनता है और लोग बीमार पड़ते हैं। मैं आपको बताऊँगा कैसे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लौट के आता हूँ। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन को भय का वाहक बनाया गया है, भय का एक बहाना बनाया गया है। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, यानी ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में पहले से मौजूद है। और उन केसेस के आने के बावजूद अभी तक एक भी सीरियस इलनेस नहीं हुई है, जो साइंस की भाषा में होती है। कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार नहीं हुआ है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उसके बावजूद तीसरी लहर ओमिक्रॉन ये कर देगा, तबाही मचा देगा। सारे चैनल पर हेडलाइन बनी हुई है और उसको छोड़ दीजिए। ये जो जितने बहुत सारे, अब इसको मैं क्या कहूँ, ये क्वैकरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद डॉक्टर ने अपने उसमें कहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में डिग्री हो MBBS या MS की तो आप झूठ फैलाना आपका माफ़ है। आप झूठ फैलाएंगे, आप मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, आप लोगों के बीच में भय का वातावरण बनाएंगे तो आप क्वैक ही माने जाएंगे। आपकी हरकतें झोला छाबली ही हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान के बगैर दवा दे रहा है, आप ज्ञान के बगैर सलाह दे रहे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको पता है इन लोगों के इस पैनिक फैलाने के अभियान के कारण क्या हुआ है। ओमिक्रॉन ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हालत यह है कि अफरा तफरी के दौर में हिंदुस्तान पहुंच गया है। सबसे बड़ा उदाहरण है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, हमारे देश के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। उन्होंने बाकायदा एक बैठक बुलाई है और बैठक में GMR से कहा है और भारत सरकार का जो उड्डयन विभाग है उससे कहा है कि भैया क्या कर रहे हो, एविएशन डिपार्टमेंट को इसको कुछ करो। किस चीज़ के लिए? हवाई अड्डों पे भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली के हवाई अड्डों पे अफरा तफरी मच गई है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। वहाँ पे खचाखच लोग भर गए हैं। उसकी वजह क्या है? ये जो झूठा डर ओमिक्रॉन का फैलाया जा रहा है और जो तरह तरह के अंदाजे और कयास लगा के भारत में लॉकडाउन लगेगा, आगे क्वेश्चन मार्क और नीचे उसकी एक छोटी सी बिंदी। भारत में क्या ओमिक्रॉन तबाही मचाएगा? भारत में लॉकडाउन लगने वाला है, खड़ी पाई बिंदी। अब ये जो बाद में विस्मयादि बोधक लगाते हैं, खड़ी पाई बिंदी या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आपका उस पर तो ध्यान जाएगा नहीं। वो सीधे लिखेगा कि भारत में लॉकडाउन लगने वाला है और क्वेश्चन मार्क आप देखेंगे नहीं और आपको लगेगा कि भैया भारत में लॉकडाउन लगने वाला है और इसी अफरा तफरी में आप डर जाएंगे। मुझसे 10 लोग फ़ोन करके पूछते हैं क्या भैया लॉकडाउन दोबारा लगने वाला है, क्या सचमुच लॉकडाउन लगने वाला है? इस अफरा तफरी के बीच में जो आदमी 7 समंदर पार का रहने वाला है या जिसको 7 समंदर पार अपने किसी काम से जाना है, अपने किसी परिचित के पास में, जो आदमी पहले लगातार लॉकडाउन देख चुका है और तरह तरह के फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शंस के तमाशे जो हैं अलग अलग देशों के वो देख चुका है, उसको लगता है भैया समय रहते निकल लो। अफरा तफरी में लोग टिकट करा रहे हैं, एयरपोर्ट पे भीड़ लग गई है। किसकी वजह से लगी है? उन लोगों के कारण जो सिर्फ पैनिक फैला रहे हैं, जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं। ये जो IIT कानपुर के कंप्यूटर बाबा हैं, ये पहले भी तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके थे, फेल हो गई। अब दोबारा से तुरंत कुकुरमुत्ता होकर बाहर आ गया है और वो फिर से भविष्यवाणी करना शुरू कर रहे हैं।
भाई देश आपका है, ये किसी और का देश नहीं है। यहाँ के लोग डरेंगे, यहाँ अफरा तफरी फैलेगी। बड़ी संख्या में 60% लोग, ये बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स में, इस देश में डिप्रेशन के पेशेंट हैं। अगर आप इस तरह का भय पैदा करेंगे तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। और ये 60% का आंकड़ा कम है। बहुत सारे मानसिक बीमार ऐसे भी हैं जिनको बीमारी का खौफ ही देखने की आदत है, और उन मानसिक बीमारों के कारण लोगों के काम आसान हो रहे हैं। कैसे काम आसान हो रहे हैं? सरकारों को अपने काम में गति लाने में मदद मिल रही है। सरकारें काम में गति क्यों लाती हैं, उनका गतिवर्धक ऊर्जा कौन सी होती है, सब जानते हैं। अब मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का काम तेज़ हो गया है। शिवराज सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा लिए हैं, हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं। यानी उस तैयारी की एक कॉस्ट है जो जनता के सिर पे पड़ती है। किसी वैज्ञानिक ने दुनिया में नहीं कहा कि ऐसी इमरजेंसी आने वाली है। किसी ने नहीं कहा कि भैया आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। अभी तक की जानकारी के हिसाब से कोई नहीं कह रहा है कि ओमिक्रॉन आपको जो है आईसीयू पहुंचा देगा। उसके बावजूद आप आईसीयू की तैयारी कर रहे हैं। उसको भी अगर आप छोड़ दें, हो सकता है कि ये भविष्यवाणी हो, तो मैं कहता हूँ करेले खाने से लोग आईसीयू में चले जाएंगे। इसके लिए भी तैयारी कर लीजिए। जो चीज़ साइंटिफिकली सिद्ध नहीं हुई है उस चीज़ की तरफ जाने ही क्यों। अब अगर इसके आगे आप देखें तो आपको एक और बयान मिलेगा मीडिया में, वो है हमारे केंद्रीय मंत्री का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। इनका नाम जल्दी जल्दी लोगों को याद हो गया क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर का नाम जल्दी जल्दी लोग लेते भी हैं। मंडाविया साहब कह रहे हैं कि देश में 85% लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, 85% लोग, 50% लोग देश में दूसरा डोज भी लगा चुके हैं। जब इतना हाई वैक्सीनेशन हो गया भैया, तो अब ये पैनिक क्यों है, पहली चीज़। और अगर इतना हाई डिग्री पे वैक्सीनेशन हो गया तो सिंगापुर में पैनिक क्यों है। सिंगापुर की सरकार का बयान और भी रोचक है। आपने 90% लोगों को 2 टीके लगा लिए, 90% आबादी को 1 टीका लगा लिया, 88% आबादी को आपने 2 टीके लगा दिए, और आप बयान दे रहे हैं कि जो पहले से इन्फेक्टेड लोग हैं उनके अंदर भी ये ओमिक्रॉन वायरस इन्फेक्शन कर सकता है। पहले से इन्फेक्टेड लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो टीकाकृत 90% लोगों को आपने लगा दिया, उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं जिक्र करता हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि टीकाकृत लोगों को भी और पहले से इन्फेक्टेड लोगों को भी इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन्फेक्शन क्या बिगाड़ लेगा, ये बड़ा सवाल है। इन्फेक्शन तो जुकाम का भी होता है, खांसी का भी होता है, बुखार का भी होता है। क्या इस बीमारी से सीरियस कुछ इवेंट हो रहे हैं, सीरियस इलनेस आ रही है? अभी तक के हिसाब से विज्ञान कह रहा है नहीं, विज्ञान केवल अभी ऑब्जर्व कर रहा है। और आपने उसके आधार पर ये कहना शुरू कर दिया, तो आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। इसके पीछे वजह हो सकती है वो आंकड़ा जो टीकाकरण का मैंने आपको बताया। भारत जैसे देश में भी 85% लोगों का टीका लग गया, सिंगापुर में 90% का लग गया। अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ टीके नहीं लगे वहाँ टीके जल्दी जल्दी लगाओ, इसकी बेचैनी क्यों बढ़ रही है? वो भी समझ में आता है कि भाई उनको भी इम्यून हो जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब जब देशों में 2-2 टीके लग गए, सिंगापुर में 13% में तो बूस्टर भी लगवा लिया। जब बूस्टर भी लग गए तो थोड़ा सा और माहौल बनता है, तो तीसरा टीका, डिफरेंट टीका, बेहतर टीका, मॉडिफाइड टीका, इम्प्रूव्ड टीका, जिसके लिए अभी से कंपनियों ने दावे करना शुरू कर दिए। नोट कर लेना भैया, ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में कहेंगे मैं ये कतई कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जिसके कारण लोगों के अंदर हेजिटेंसी आए। लेकिन इस तरह के टीके आके फील्डिंग होनी शुरू हो गई। हर टीका कंपनी कह रही है हम ओमिक्रॉन के हिसाब से अपना नया टीका लेके आ रहे हैं। भैया जब कहा ही नहीं कि टीका फेल है तो आप तीसरा क्यों लेके आ रहे हो? जब आपको किसी ने कहा कि टीका काम नहीं कर रहा है तो बताइए। तीसरी चीज़, टीका इस बात की खुल्लम खुल्ला गारंटी देता है कि आपको टीके लगाने के बाद अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको सीरियस इलनेस के चांसेस बहुत कम हैं। हर टीके का अपना एफिकेसी का लेवल है, कोई 60% है, कोई 65% है, किसी के बारे में 50% की खबर आती है, उसी टीके के बारे में दूसरी जगह से 80% की खबर आती है। जो भी घसड़ पसड़ 60% हो, उस परसेंट के अंदर लोगों को सीरियस इलनेस टीका लगने के बाद नहीं आएगी। अब ये वायरस खुद ही सीरियस इलनेस नहीं दे रहा है, अभी तक टीकाकृत हो ना हो ऐसा कोई मामला नहीं आया है। तो ऐसी हालत में भैया काहे डरा रहे हो? और ये जो डरा रहे हैं ना, इनका एक खेल ही है। ये डराते हैं, इनके डराने के बाद इनके डर के कारण सरकार कुछ फैसले लेती है। उसको लगता है कि भाई
इस देश में डर फैल रहा है, लोगों में कुछ करके दिखाना चाहिए, और दिखाने की भी एक कीमत होती है। और जो वो कीमत जो है जिस आदमी को सरकार भुगतान करती है वो सरकार का ख्याल रखता है। ये हमारे देश का सिस्टम है, हम सब जानते हैं। कोई इसको हो सकता है नकार दे, लेकिन ये सच है। तो ऐसी स्थितियां बार बार आ रही हैं। मैं आपसे कहूँगा, डरो मत, टेंशन मत लो। ये जो अंड बंड संड इधर उधर से 2-4 लोग निकल आते हैं, आपको तमाम तरह के बयानात दे के चले जाते हैं, इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जब तक आपके पास किसी ऑफिशियल सोर्स से, किसी आधिकारिक बयान से ये ना आए कि तीसरी लहर आ सकती है, तब तक मत मानिएगा, और तब भी यही मानिएगा कि आ सकती है। जब तक कोई ना कहे कि तीसरी लहर आ रही है, मत मानिएगा कि आ रही है। ये तो पहले भी कह रहे थे आ रही है। हिंदुस्तान का एम्स का चीफ आपको कह रहा था कि तीसरी लहर आ रही है, और उसकी भविष्यवाणी एकदम गलत निकली है, 100% गलत निकली है। तो इसलिए शांति में रहिए, टेंशन मत लीजिए, पैनिक में मत आइए। टीकाकरण अंधाधुंध हो चुका है, अब सबको टीका लगा लिया, और उसके बाद आगे क्या करें? तो आगे कुछ करना है, मुझे लगता है कि ये उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। देखो क्या होता है, जो भी होता है अच्छा ही होगा, उम्मीद करते हैं। जब तक आप जागरूक हैं सब ठीक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। डर फैलाने के कारोबार का काट है ये वीडियो, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, और अब मैंने बारकोड ऊपर स्क्रीन पे लगाना शुरू कर दिया है, ताकि आप आसानी से स्कैन करके भुगतान कर सकें। कमेंट में भी पिन कर देता हूं कभी कभी। नमस्कार, जय हिंद।